नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 25 लाख तक बढ़ाई, दी प्रमोशन में राहत। बुधवार को हुई राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में आगामी उपचुनावों का असर साफ देखा गया। सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं और कर्मचारियों को सौगात दी है। सरकार ने कर्मचारियों की डेथ ग्रेच्युटी को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अब कर्मचारियों के प्रमोशन का लाभ तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को देने का फैसला किया है। वहीं 2 से अधिक बच्चों वाले कर्मचारियों को भी प्रमोशन देने को मंजूरी दे दी गई है। इन फैसलों की जानकारी प्रदेश के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में दी। इंडियन ओवरसीज बैंक में नौकरी की भरमार। अगर आप बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन अवसर है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अप्रेंटिस के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो चुकी है। इंडियन ओवरसीज बैंक की इस भर्ती के माध्यम से कुल 550 पदों पर बहाली की जाने वाली है। अगर आप भी इस बैंक में काम करने के इच्छुक हैं तो 10 सितंबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। देश भर के 50 टीचर्स को मिलेगा पुरस्कार। शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को देश भर के कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। ये आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें पुरस्कृत करेंगे। इन 50 शिक्षकों में देश के कई हिस्सों के टीचर्स शामिल हैं। इनमें 2 शिक्षक उत्तर प्रदेश से हैं तो इसी तरह के 2 टीचर मध्य प्रदेश से भी हैं। बिहार से भी 2 टीचर्स हैं। राजस्थान से भी बलजिंदर सिंह बरार और हुकुम चंद्र चौधरी का चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी की टिप्पणी का सचिन पायलट ने यूं दिया जवाब। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल केंद्र में हैं। हाल ही के दिनों में उनके द्वारा अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। बीते दिन उनके काफिले पर स्याही फेंकी व काले झंडे भी दिखाए। सचिन पायलट ने भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल द्वारा की गई टिप्पणी पर बुधवार को जयपुर ग्रामीण में आयोजित एक सभा में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी राजनीति संयम और मर्यादा से किया है। विरोधियों को सम्मान करना, अपने प्रतिद्वंदियों को इज्जत देना, संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। राजस्थान में टोल नीति में किया गया ये बदलाव। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधीन आने वाले प्रदेश के 108 टोल अब संवेदकों को 1 साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिए जाएंगे। अभी टोल का टेंडर होता है तो वो 2 साल के लिए होता है, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने टोल की नीति में ये बदलाव किया है। यदि किसी संवेदक को 1 साल से अधिक अवधि के लिए टोल दिया जाता है तो वो भी अधिकतम 3 माह ही बढ़ाया जा सकेगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी बोले, राजस्थान में रहते मुझे कुछ हुआ तो सचिन पायलट जिम्मेदार। राजस्थान भाजपा प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल ने मंगलवार रात को उनके वाहन पर स्याही फेंकने और काले झंडे दिखाने के मामले में कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर पलटवार किया है। उन्होंने बुधवार को उदयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि कल रात जो हुआ वो दुखी करने वाला था। कांग्रेस पार्टी अपने नौजवानों का ऐसा दुरुपयोग करती है, मुझे इसका एहसास नहीं था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पायलट अशोक गहलोत को अपनी ताकत दिखाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हैं। अग्रवाल ने कहा कि यही उदयपुर में छोटे से बच्चे देवराज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अगर कांग्रेस के नौजवान उस सत्ता के विरोध में सड़कों पर उतरे होते तो राजस्थान कितना गौरवान्वित होता। भारत पाक बॉर्डर पर पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े इन दिनों 2 दिन के लिए बीकानेर के दौरे पर है। इस दौरान राज्यपाल ने बीकानेर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ की सांचो पोस्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान सीमा प्रहरी के रूप में देश की सेवा कर रही हैं। जवानों के राष्ट्र के प्रति प्रेम और देश की सीमाओं पर मुस्तैदी से तैनात रहने के हौसले को प्रणाम करता हूं। राज्यपाल बागड़े ने सीमांत क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और सीमांत क्षेत्र में आज सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले। न्याय कर्मचारियों के लिए 2 संतान की बाध्यता हटाई। प्रदेश की भाजपा सरकार ने बुधवार को अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इसके साथ सौर ऊर्जा और रेलवे नेटवर्क बढ़ाने पर भी मंथन हुआ। बैठक में पेंशनधारी कर्मचारियों की आरजीएचएस की राशि बढ़ाने, मृतक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ाने, न्यायिक कर्मचारियों के लिए 2 संतान की बाध्यता हटाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम और केंद्र सरकार की यूपीएस स्कीम को लेकर भी अनौपचारिक चर्चा हुई।
इसके साथ 2 विभागों की ट्रांसफर पॉलिसी ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन भी इस बैठक में हुआ, जिसके आधार पर भविष्य में सरकार अन्य विभागों की तबादला नीति को समायोजित कर राज्य के कर्मचारियों के तबादले करेगा। उन्नाव, हाथरस, महाराष्ट्र और मणिपुर पर भी राष्ट्रपति को बोलना चाहिए। कोलकाता में डॉक्टर संग हुए रेप और मर्डर मामले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, हम सब और हमारी पार्टी न्याय के पक्ष में है और आरोपी की मौत की सजा होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति अभी क्यों बोल रही है? उन्नाव, हाथरस, महाराष्ट्र, बदलापुर, मणिपुर और उत्तराखंड में ये सब हुआ तब आप कहां थी? अब बंगाल में हुआ तो ये सोशल क्राइम है। राजस्थान की काउंसलिंग के स्केड्यूल में बदलाव। राजस्थान के स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड जयपुर ने प्रदेश में नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 के स्केड्यूल में बदलाव किया गया है। काउंसलिंग बोर्ड के कल जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार काउंसलिंग राउंड 1 के सीट आवंटन का परिणाम अब 29 अगस्त की जगह 30 अगस्त को घोषित किया जाएगा। नई पेंशन स्कीम के खिलाफ राजस्थान के कर्मचारी लंबे समय से देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर चल रही कर्मचारियों के आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने नई पेंशन स्कीम एकीकृत पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब राजस्थान में कर्मचारी संगठनों ने इसको विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही राज्य कर्मचारियों पर इसे लागू नहीं करने को लेकर दबाव बनाने की कवायद तेज हो गई है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए भज्जनर सरकार को चेतावनी दी है कि वो इस फैसले को राजस्थान में लागू करने पर विचार न करे, वरना उन्हें 8 लाख कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। कर्मचारियों की मांग है कि प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लागू रखा जाए। नौसेना को मिलेगी घातक अरिघात परमाणु पनडुब्बी। आज का दिन देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम रहने वाला है। देश की दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिघात राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज को विशाखापट्टनम का दौरा करेंगे, जहां वे INS अरिघात को भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। इस पनडुब्बी का निर्माण विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के नेवी शिप बिल्डिंग सेंटर में किया गया है। इससे पहले देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत 2009 में नौसेना में शामिल हुई थी। युवाओं के लिए अच्छी खबर, साल में 4 बार निकलेगी रेलवे में भर्ती। रेलवे में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब देश भर में 4 बार रेलवे में भर्ती होगी। इसके जरिए बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया होगी। इस योजना के तहत इस साल के अंत तक 61,529 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 10% सीटें 4 साल की नौकरी पूरी कर चुके अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। उम्र में 5 साल की छूट भी दी जाएगी। 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाएगी सरकार, 10 लाख को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है। सरकार इनके लिए 28,602 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके तहत उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा, पटियाला, महाराष्ट्र के दिग्घी, केरल के पलक्कड़, यूपी के आगरा एवं प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना, जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल एवं कोबार्थी और राजस्थान के जोधपुर पाली विकसित किए जाएंगे। रिलायंस डिज्नी इंडिया के मर्जर को मंजूरी। सीसीआई ने भारतीय मीडिया जगत की सबसे बड़ी डील यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी की भारतीय मीडिया संपत्तियों के 70,350 करोड़ रुपए के विलय को मंजूरी दे दी है। रिलायंस डिज्नी का लक्ष्य भारत का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट प्लेयर बनाना है, जो सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसी कंपनियों से कंपटीशन करेगा। इसके मर्जर से बनने वाली नई एंटिटी में i20 टीवी चैनल और 2 स्ट्रीमिंग सर्विस शामिल होंगी।